हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वाइज एंड लर्नर्स एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट के सिलेबस के बारे में। एलिजिबिलिटी क्या होती है, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है। ठीक है, अगर आप सीटेट की तैयारी शुरू करने वाले हैं या ऑलरेडी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। साथ ही हम कुछ प्रो टिप्स के बारे में भी जानेंगे, तो वीडियो में बने रहें। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सीटेट की सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसको कौन कंडक्ट कराता है? सीबीएसई, जो कि साल में 2 बार होता है, लेकिन इस बार नहीं हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद की जाती है कि दिसंबर में इसका जो है एग्जाम हो सकता है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली। और जिसका ये भी सुनने में आ रहा है कि 20 सितंबर तक इसका जो है ना आपको देखने को मिल सकता है नोटिफिकेशन एक फॉर्म फिलिंग के लिए। ठीक है, तो अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो हमारा जो इसमें पेपर फर्स्ट होता है उसमें क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ के टीचर के लिए होता है, जिसमें आपका जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो 12th पास कम से कम 50 मार्क्स के साथ, और साथ में आपका 2 इयर्स वाला डीएलएड होना चाहिए या फिर 4 इयर्स वाला डीएलएड कंपलसरी है। ठीक है, ये 2 चीज़ इसमें कंपलसरी है, और साथ में अगर आप परसुइंग हैं डीएलएड में या बीएलएड में तब भी आप एलिजिबल हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका पेपर 2, जो कि हमारा अपर प्राइमरी होता है 6 to 8 के टीचर्स के लिए। अगर आप 6 to 8 क्लास के टीचर्स बनना चाहते हैं तो उसमें आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है ग्रेजुएशन प्लस बीएड, पहला तो ये, या फिर 12th 50% मार्क्स के साथ प्लस 4 इयर्स का बीएलएड। ठीक है, और कुछ कंडीशन में पीजी प्लस बीएड भी यहाँ पर चल जाता है। ठीक है, ये भी अगर आप परसुइंग हैं बीएड में या बीएलएड में तब भी आप सीटेट का एग्जाम जो है वो दे सकते हैं। अदर डिटेल्स की अगर बात करें तो इसमें मिनिमम एज जो है वो 18 इयर्स है। ठीक है, 18 इयर्स प्लस अबव, 18 प्लस अबव। मैक्सिमम एज आपकी नो लिमिट, मतलब कोई भी एज तक आप किसी भी एज के हैं तो भी आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। अटेम्प्ट जो है आपके वो अनलिमिटेड है, जितने चाहे आप अटेम्प्ट दे सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग अभी तक तो है नहीं और उम्मीद करते हैं आगे भी नहीं होगी। ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क्स जो होते हैं इसमें वो 60% होते हैं, यानी 150 में से आपको 90 मार्क्स क्वालिफाई करने के लिए चाहिए जनरल कैटेगरी में। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके सिलेबस की, जिसमें हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी 30 मार्क्स की होती है, लैंग्वेज फर्स्ट 30 मार्क्स, लैंग्वेज सेकंड 30 मार्क्स, मैथमेटिक्स भी 30 मार्क्स, उसके बाद हमारा जो एनवायरमेंटल स्टडीज होती है वो भी 30 मार्क्स की होती है। इस तरह से टोटल हो गए आपके 150 मार्क्स, जिसमें देखिए जो ये हमारी लैंग्वेज फर्स्ट सेकंड मैथमेटिक्स और एनवायरमेंटल स्टडीज जो है इसमें भी 15 मार्क्स का आपका कंटेंट, 15 मार्क्स की पैडागोजी होती है। ओके, नेक्स्ट हम बात करें इसके पेपर 2। पेपर 2 में देखें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी 30 मार्क्स की होती है, लैंग्वेज फर्स्ट भी 30 मार्क्स की होती है, लैंग्वेज सेकंड 30 मार्क्स की। लेकिन इसमें जो 4th नंबर पर और 5th नंबर पर जो हमारे सब्जेक्ट हैं इसमें हमारी चॉइस होती है, या तो आप मैथ्स और साइंस लेते हैं, ठीक है, जो कि आपके 60 मार्क्स के होते हैं, या फिर मैथ्स और साइंस दोनों एक साथ होंगे, या फिर सोशल स्टडीज जो कि आपका 60 मार्क्स का। इस तरह से टोटल हो गए 150 मार्क्स। अगर देखिए हम इसके प्रिपरेशन टिप्स की बात करें तो सबसे पहला तो देखिए आपको सिलेबस जानने के बाद मेन आपका सबसे पहला फोकस जो स्टेप होगा वो क्या होगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखना, उनको एनालिसिस करना, उनको अच्छे से देखना, कहाँ से कितना टॉपिक, कौन सा ज़्यादा कौन सा कम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सब कुछ आपको ये प्रीवियस पेपर से ही पता चलेगा। ठीक है, दूसरे नंबर पर हम कहेंगे एनसीईआरटी बुक्स। एनसीईआरटी बुक्स को कैसे रीड करना है, क्या रीड करना है, क्या नहीं रीड करना है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जिसमें आपको मैं ईवीएस का बिल्कुल बुक्स में से कहाँ-कहाँ से क्या-क्या आता है वो सब मैं आपको करवाऊँगी। ठीक है, और कोशिश करूँगी इसके अलावा और सब्जेक्ट की भी मैं आपको जो है आप लेक्चर प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, तो एनसीईआरटी बुक्स जितना हो सके आप अपना जो भी आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड आपको एनसीईआरटी बुक्स ज़रूर ही पढ़ना है। कोई भी बुक बाद में खरीदिएगा, पहले आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी पढ़े बगैर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, आप अपने सब्जेक्ट कंसर्न के अकॉर्डिंग इसको पढ़ेंगे।
और वीकली आपको 1 मॉक टेस्ट देना है। जब आपको लगने लगे कि हाँ, मेरी कुछ हद तक अब प्रिपरेशन हो गई है, तो आप वीकली 1 मॉक टेस्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है? जिससे क्या है आपको पता चलेगा, आपकी स्पीड बनेगी, आपको अपनी मिस्टेक्स का पता चलेगा, ठीक है? कितना इम्प्रूव कर रहे हैं आप ये आपको पता चलेगा। इसके बाद मिस्टेक जो हो रही है आपकी, उनकी लिस्ट बनाएँ आप एक, ठीक है? मिस्टेक्स की लिस्ट बनाएँ और फिर उन्हें रिवाइज़ करें। मिस्टेक्स के लिए एक अलग से रजिस्टर बना लें, मैं आपको सजेस्ट करूँगी और फिर जो है उन मिस्टेक्स को फिर से आप जो है रिवाइज़ करें, ठीक है? क्योंकि देखिए रिवीज़न के बगैर तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है? रिवीज़न क्या होती है? हमारे एग्ज़ाम में सक्सेस के लिए एक की है हमारी, ओके? तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमने बात की सिलेबस के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, उसके सिलेबस के बारे में और अगर आपको इसका डिटेल्ड सिलेबस भी जानना है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको इसकी डिटेल्ड सिलेबस की वीडियो भी प्रोवाइड करूँगी, ठीक है? तो देखें सीटेट क्या है? सीटेट क्वालीफाई करके ये नहीं है अटेम्प्ट कर लिया हमने क्वालीफाई हो गया तो हमारी डायरेक्ट जो हम टीचर बन जाएंगे, नहीं। लेकिन सीटेट जो है अगर आपको किसी भी लेवल पर टीचर बनना है किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में इवन प्राइवेट स्कूल में भी तब भी आपका सीटेट क्वालिफाइड होना बहुत ज़रूरी है। यानी अगर हम टीचर बनने का सपना देख रहे हैं तो सीटेट क्या है उसमें हमारा गेटवे की तरह है। और देखिए कोशिश करिए इस बार का जो सीटेट आने वाला है ना उसको आप क्वालिफाई कर लें क्योंकि आगे हो सकता है सिलेबस चेंज हो जाए। वैसे भी हमें 4 लेवल का सीटेट देखने को मिलने वाला है 26 में मिले या 27 में मिले अभी नहीं कह सकते कुछ भी श्योरली, ठीक है? तो सही स्ट्रेटेजी और कंसिस्टेंसी के साथ अपनी प्रिपरेशन को शुरू कीजिए, आपको जो है कामयाबी ज़रूर मिलेगी, आप सक्सेस ज़रूर होंगे। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक है? और कमेंट में बताइएगा कि पेपर फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं या पेपर सेकंड की और मैं जो है आपको अभी सीडीपी की जो है मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड करने वाली हूँ इस चैनल पर ईवीएस के हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी, मैथ्स पेडागोजी ये सब मैं आपको जो है इस चैनल पर प्रोवाइड करूँगी। तो बने रहें हमारे साथ, ठीक है? और अपना ख्याल रखें और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से स्टार्ट करें और कंसिस्टेंसी के साथ बने रहें। ओके।